पृथ्वी ये वहां सीढ़ियों के पास क्या कर रहा है? आई एम श्योर जरूर ये कुछ खुराफात ही कर रहा होगा, और किसी ने इसे ऐसा कुछ करते हुए देख लिया तो क्या होगा? ओह माय गॉड, संजना क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ बैठो बैठो बैठो। प्रीता को संभाल। कुछ नहीं, बस वो शादी की भागा दौड़ी में थोड़ी थकान ज्यादा हो गई। शादी में थकान तो हो ही जाती है, तुम आराम करो। करीना दी, मैं पानी लेके आ। जी भाभी। ओह, तो लगता है मेरी ना होने वाली सासू माँ ने मुझे सीढ़ियों पे तेल गिराते हुए देख लिया, और कोई मुझे ये सब करते ना देख ले, इसीलिए उन्होंने गिरने पड़ने का नाटक किया। क्या बात है ना होने वाली सासू माँ, आई लव यू, ग्रेट, यू आर फैंटास्टिक। हम सॉरी, वो आप कुछ बता रही थी प्रिका जी, बोलिए ना। वो करण, मुझे करण से अभी मिलना है, कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आई लव यू अ लॉट प्रीता जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर क्या करूं, आपकी ये जो जिद है ना इस लूथरा खानदान को बचाने की, आप तो कभी भी शर्लिन बेबी का सच सामने ला सकती है, और अगर बेबी का सच सामने आ गया तो मैं भी फंस जाऊंगा, और मेरा इस पंचायती बिजनेसमैन से बदला अधूरा रह जाएगा, और मैं आपको ऐसा करने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। प्रीता जी, आपको उस गिल्ली डंडा प्लेयर से मिलना है ना, उसे मिलने के लिए आप उसके कमरे में जाएंगी, पर जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ेंगी, इस तेल पे आपका पैर जोर से फिसल जाएगा, और आप सीधी नीचे इस ग्रेनाइट फ्लोर पे आपका सिर इतनी जोर से हिट होगा कि आपका भी वही हाल होगा जो उस जान की बुढ़िया का हुआ था। आप भी उनकी तरह कोमा में चली जाएंगी। आई एम सॉरी प्रीता जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर आपके प्यार के सामने मेरा बदला बहुत बड़ा है, ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ेगा। आई लव यू प्रीता जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये नहीं हो सकता। आप क्या एक मिनट, सब चुप हो जाओ, मैं पूछती हूँ प्रीता से। बता पुत्र, क्या बात है, तू इतनी देर से आई और तूने शादी के कपड़े भी नहीं पहने, डरी हुई है तू, और सर पे चोट भी लगी हुई है। प्रॉब्लम क्या है? जब सब पूछ रहे हैं कि पता, तो बताती क्यों नहीं है? क्या हुआ? ये बताना चाह रही हूँ कि बोल ना पुत्र। ये क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ? करण, मुझे करण से मिलना है, अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। जी, मैं आपको ले जाऊंगा। बाय बाय प्रीता जी, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि आप उस गिल्ली डंडा प्लेयर के कमरे में नहीं, लाइफ टाइम के लिए कहीं और जा रही है। प्रीता जी, थैंक यू ऋषभ जी, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। प्रीता जी आप ठीक तो हैं? थैंक यू, आपने तो मेरी हेल्प कर दी, लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाई। सुरेश, सुरेश,
क्या है? कहां से आया तेल? ये तेल कहां से आया? सर मुझे नहीं पता। तो जिसको पता है उसको बुला कर लाओ, वरना तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। आओ। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मुझे अच्छी तरह से पता है यहाँ क्या हो रहा है। आई एम श्योर ये मिडिल क्लास लड़की ना यहाँ कोई नया ड्रामा करने आई है। डैम इट, आज फिर से इस पंचायती बिजनेसमैन ने मेरा सारा प्लान फेल कर दिया। इसकी तो मैं जैसा है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो करण, मुझे माफ कर दो। मुझे देर हो गई, मुझे बहुत देर हो गई। देर से कोई बात नहीं, मुझे तो लगा था कि तुम कभी आओगी ही नहीं, अब कभी दिखोगी ही नहीं। मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, मैं यहाँ कभी नहीं आ पाऊंगी। बहुत लंबी कहानी है। कोई कहानी नहीं, कुछ देर तक कोई कहानी नहीं। क्या तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? I'm sorry। सॉरी? तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? हाँ, एक मिनट। प्रीता अरोड़ा, मुंह मीठा करो। मेरे भाई ऋषभ की शर्लिन के साथ शादी हो गई, शुभ विवाह संपन्न हुआ, और जो ये शुभ विवाह हुआ है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। You did it। क्या मतलब किसी को पता नहीं? सीढ़ियों पर तेल गिरा है और तुम्हें पता नहीं है? ये तुम्हारा काम है, मुझे जवाब चाहिए। हाँ, मुझे जवाब चाहिए। आप बुत बन के मत खड़े रहो। तुम्हारा काम है इस घर की हर चीज को देखना, और तुम्हारे हो तो यहाँ पे तेल कैसे आया? ऋषभ, पुत्र शांत हो जा। मॉम, क्या शांत हो जाऊं? आपको पता है अभी प्रीता जी गिरने वाली थी, और प्रीता जी की जगह कोई और भी गिर सकता था। दादी गिर सकती थी, कुछ भी हो सकता था। ये पंचायती बिजनेसमैन इतने गुस्से में लगता है कि लगता है ये तेल गिराने वाले के गिरेबान तक पहुंच के ही रहेगा। पृथ्वी बेटा, यही सही टाइम है, बिना किसी की नजर में आए खिसक ले, वरना अगर इन लोगों को पता चल गया ना कि किचन से तेल तू लाया था, तूने गिराया था, तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। भाग ले यहां से। उत्तर छोटी सी बात है, इतना बड़ा इश्यू मत बना। दादी, ये छोटी सी बात है? ये छोटी सी बात कैसे हो सकती है? ये पृथ्वी सब बर्बाद कर देगा। क्या जरूरत थी इसे सीढ़ियों पे तेल गिराने की? खुद सामने आ जाता, प्रीता से टकरा जाता। अगर प्रीता को रोकने के लिए ही ये सब किया तो ऐसे रोक देता, गिराने की क्या जरूरत थी? ओह गॉड, कहीं ये प्रीता को जान से तो नहीं मार देना चाहता था कि मार दो प्रीता को, वरना वो करण से मिली तो उससे शर्लिन और इसके बारे में सब बता देगी। ओह माय गॉड, ये दोनों तो बहुत डेंजरस है, किसी को भी मारने के लिए तैयार है। ऋषभ, प्रीता भी मरी नहीं, जिंदा है। घर में खुशी का माहौल है, सब लोग कितने खुश हैं। क्यों उनकी खुशी को बर्बाद कर रहे हो तुम? शर्लिन अभी मंदिर गई है, आती होगी। जब आएगी और ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? यही ना कि इस घर में शादी के पहले भी प्रॉब्लम्स थी, इस घर में शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स। How can you even say that, करीना बुआ? ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ,
मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी फिसल सकता था ना। मैं जानती हूँ ऋषभ बेटा, पर फिलहाल इस बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। बाद में पता कर लेंगे कि तेल किसने गिराया, जानबूझ के गिराया नहीं।